नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ कि जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्य को निष्ठा और सतता के साथ और प्यार के साथ संपूर्ण करने की जी तोड़ कोशिश करे जा रहे हो, और आशा करती हूँ कि और हम सारे सफल भी होंगे, है ना। तो इस शुभ आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं केनोपनिषद की 21वां मंत्र की पाठ। ये जो उपनिषद है हम लोग पढ़ रहे हैं, उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब के अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। और हर उपनिषद पाठ जैसे शुरू होती है शांति पाठ से, वैसे ही हम केनोपनिषद की पाठ भी शुरू करने जा रहे हैं शांति पाठ से। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माऽहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम लोग परमेश्वर से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी कृपा से ये जो जीव देह मिला है, इसके हर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय पोषण लाभ करे। उपनिषद में वर्णित सब कुछ ब्रह्म है। मैं ब्रह्म से पृथक या ब्रह्म हमें त्यागे हैं, ऐसा भ्रम हमारे अंदर उत्पत्ति ना हो। जो भी कुछ है उपनिषद में वर्णित वो सारे धर्म हैं, और वो सारे हमारे ये जो जीवन यज्ञ है या जीवन का जो साधना है, इस साधना में धीरे 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 प्रकाश लाभ करे ताकि हम उन तक पहुंच पाए। तो इस यात्रा में उन तक पहुंचने की इस यात्रा बोलिए, साधना बोलिए, ये इस यज्ञ में अगर किसी भी प्रकार का आदि भौतिक, आदि दैविक या आध्यात्मिक कोई सा भी अगर बाधा उत्पन्न हो तो उनकी कृपा से वो बाधा दूर हो जाए। यही हम गुहार लगा रहे हैं, यही हम प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रार्थना के साथ साथ चलिए हम शुरू कर लेते हैं केनोपनिषद की पाठ। केनोपनिषद 4 खंड में विभक्त है कि पहला खंड में हमें ब्रह्म की स्वरूप के साथ परिचित करवाया जाता है, जहाँ पर कहा जाता है कि वो ही हैं जो परम कारण है, जिनके शक्ति से, जिनके ऊर्जा से आँख देख सकता है, नाक सूंघ सकता है, कान सुन सकता है, बागेंद्रिय बोल सकता है और मन सोच सकता है। वही कारण है जिसके लिए ये सारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के पास जितने सारे तथ्य आते हैं वो सारे हम समझते हैं, समझ के उसको विश्लेषण कर पाते हैं। और वही कारण है जिसके लिए सब कुछ है। इस विश्व में हर कुछ जिसमें आत्मा है, जिसमें आत्मा वो चाहे सुप्त रूप में रहे या प्रकाशित रूप में रहे, वो सारे ब्रह्म है। लेकिन लेकिन उनको हम इन सारी ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय से समझ नहीं पाते, क्योंकि वो वाक्य मन सबके अतीत हैं। उनके स्वरूप के साथ हम लोगों की जब मुलाकात करवाया गया, इसके बाद द्वितीय खंड में हम सच में इस तथ्य को कितने दूर तक ज्ञान में पर्यवेक्षित कर पाए हैं, कितने दूर तक इस चीज़ को हम सच में समझ पाए हैं, वो जानने के लिए गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से हमारे पास एक रेफरेंस डाल दिया गया, एक मानदंड हमारे सामने रख दिया गया और बोला गया है कि हम उनको जानते हैं, ये भी जैसे सत्य नहीं है पूर्णतः, वैसे हम उनको एकदम से नहीं जानते, ये भी नहीं है। और इसका कारण शायद एक ये भी है कि हम सारे उनके ही आध्यात्मिक प्रकाश हैं, लेकिन बहुत छोटे से प्रकाश हैं। क्योंकि हम ब्रह्म हैं ये ज़रूर है, लेकिन हम ही सिर्फ पूर्ण ब्रह्मांड या पूर्ण ब्रह्म भी नहीं है। हम सारे वो हैं, लेकिन हम सिर्फ हम में से ही सब कुछ नहीं है। जिस दिन वो उपलब्धि हो जाए कि हम ही ब्रह्म है, तब तो हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एकात्म बोध कर लेंगे। वो तो अल्टीमेट गोल है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे और भी समझाया गया है द्वितीय खंड में कि ये जो जीवन है, यही इस जीवन का जो साधना है वो यही सत्य को उपलब्धि करना, ब्रह्म को उपलब्धि करना है, और ब्रह्म अविज्ञात है। फिर
ब्रह्म के विशाल व्याप्ति को समझाने के लिए तृतीय खंड में एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से हम लोगों के सामने उनकी विशालता, व्याप्तता और उनकी जो हमारे प्रति जो स्नेह है वो सब कुछ हमारे सामने लाया गया है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तृतीय खंड शुरू होती है। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्सः ब्रह्मण विजये देवा अमह्यन्त त ऐख्यान्तस्माकमेवायं विजय अस्माकमेवायं महिमेति तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यः प्रादुर्बभूव तन्यव्यजानत किमिदं जखमीति ते अग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्धि जानीहि किमेतत् जखमीति तथेति तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् को असीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं बीर्यमीति अपेदं सर्वं दहेयं जरदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधावेतद् दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निबभ्रेते नैतदशकं विज्ञातुं जदेतत् जखमीति। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। कहानी की शुरुआत हो रही है जहाँ पर देवासुर संग्राम में देवता लोग ब्रह्म की कृपा से विजय तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन देवता लोग उस विजय को अपना मान के गर्व में, अहंकार में डूब गए हैं और कहानी यहाँ से ही शुरू होती है। यह हम लोगों को समझना होगा कि ब्रह्म हमारे लिए हमेशा गुरु की जो कर्तव्य है वैसे ही हमारे साथ व्यवहार करते हैं, या हम क्या बोले, ऐसे ही हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि उनका परम प्रकाश तो हम में ही है, पूरे ब्रह्मांड में है। लेकिन ये भी है कि वो अप्रकाशित भी हैं, लेकिन उनको पूर्णतः जानना, यही तो हम लोगों की साधना है ना। और इस साधना में हम लोग भटक ना जाएं, ताकि खुद को जानने में हम लोग भटक ना जाएं, इसीलिए वो हमेशा गुरु के रूप में कहीं पर भी अगर कोई बाधा, वो अहंकार हो, वो चाहे किसी भी रूप में आए हमारे साधना में, वो उसको दूर करने के लिए, शमन करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जैसे वो असुरों को सही रास्ते पे लाने के लिए देवताओं के रूप में उनको सही दिशा दिखाते हैं, तो वैसे ही देवता जब अहंकार में लिप्त हो गए, चूर्ण हो गए या लीन हो गए, तो तब वो उनके सामने यक्ष रूप में उपस्थित हुए, और उपस्थित होते ही उनमें, देवताओं में जानने की इच्छा जागृत हुई। जहाँ पर जानने की इच्छा होती है वहाँ पर अहंकार नहीं होती। तो धीरे धीरे अहंकार दूर होना शुरू हुआ और देवता लोग जातवेदा यानी कि अग्नि को बोले, भाई आप जाके देख लो वो कौन है। अग्नि पहुंचे वहां पर, जहां तक वो पहुंचे यक्ष उनसे पूछे कि तुम कौन हो। अग्नि बहुत स्फूर्ति के साथ जवाब दिए कि हम जातवेदा हैं, जो भी कुछ सृष्टि हुआ है, जो भी सृष्टि में है वो सब कुछ मैं जानता हूँ। अब ब्रह्म तो सृष्टि के भी पारे हैं, है ना, परम प्रकाश जैसे उनकी इसमें है, इस ब्रह्मांड में, प्रकाशित ब्रह्मांड में है, वैसे अप्रकाशित रूप में भी है। तो वो तो सब कुछ है, वो तो सृष्टि से भी पहले है। तो इसीलिए जातवेदा या अग्नि उनको समझ नहीं पाए। तो उनकी ये वचन सुन के यक्ष कह रहे हैं कि अच्छा, तुम तो इतने प्रसिद्ध हो, तो तुम क्या कर सकते हो। तो अग्नि बोलते हैं कि हम किसी भी चीज़ को जला सकते हैं, मेरे पास इतना क्षमता है। अहंकार तो अब फूट फूट के निकलने लग गया। तो यक्ष बोले, ठीक है, एक काम करते हैं, आप इस घास को जला दो, इस तृण को जला दो। अग्नि ने चेष्टा की लेकिन सफल नहीं हुए। तो हुआ क्या, तो जब वो असफल रहे तो वो देवताओं के पास लौट गए और कहने लगे, वो जो पूज्य स्वरूप है मैं तो उसको जान नहीं पाया। तो फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। अथ वायुमब्रुवन् वायवेतद् विजानीहि किमेतद् जखमीति तथेति। अर्थात इसके बाद देवताएं वायु को या पवन देव को बोले, हे वायु, आप वो जो सामने जो पूजनीय यक्ष मूर्ति है,
यक्ष है वो कौन है, उनका स्वरूप जान के आइए। वायु कहे ठीक है, हम जान के आते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, तदब्वद्रवत् तमब्वदत् को असीति वायुर्वा अहमस्मित्यब्रवीत् मातरिषा वा अहमस्मीति। अर्थात वायु यक्ष के पास गए, यक्ष वायु को जैसे अग्नि को पूछे तो वैसे ही पूछे, तुम कौन हो? वायु बोले मैं प्रसिद्ध वायु हूँ, मैं ही प्रसिद्ध मातरिषा हूँ। मातरिषा यानी प्राण शक्ति है ना, प्राण ऊर्जा। तो फिर क्या होता है, तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वमाददीय जदीदं पृथिव्यामिति। अर्थात ब्रह्मा तब पूछे, इतना प्रसिद्ध हो, नाम और गुण युक्त तुम में क्या क्षमता है, क्या शक्ति है? तो वायु बोले पृथ्वी में जो भी कुछ है वो समस्त में ग्रहण करके मतलब उड़ा के लेके जा सकता हूँ। तो भाई ये सुनने के बाद क्या हुआ, ये सुनने के बाद यक्ष उनको क्या बोले, क्या काम दिए, उनको क्या टास्क दिए, वो हम जान लेंगे अगले हफ्ते। तो तब तक के लिए मैं आशा करूँगी आप सारे लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रार्थना में रहेंगे। शुभमस्तु।